माय डियर फ्रेंड्स, मैं करिश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास बहुत खास रहने वाली है। खास इसलिए क्योंकि आज की क्लास हमारी घर परिवार वाली होने वाली है। आज की क्लास में हम अपने घर परिवार वालों के बारे में जानेंगे, यानी कि आज की क्लास में हम सीखेंगे फैमिली एंड पीपल के बारे में, और इन्हें सीखने के साथ साथ इन्हीं का यूज करके हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जितनी एनर्जेटिक, जितनी अपलिफ्टेड मैं हूं, उतने ही आप हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो हमारा हमेशा का नियम रहता है वो ये कि 2 मिनट हम अपनी पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं। भाई, लेक्चर 8 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 8 में हमने मोल भाव करना सीखा था पोलाइट तरीके से। लेक्चर 8 में हमने चीजों का दाम लेना सीखा था और चीजों का दाम बताना भी सीखा था। यानी कि अगर कोई एक चीज है हमारे पास है, हमें उसका दाम पूछना है, तो हम कैसे कहते थे? हाउ मच इज दिस? ठीक है। कोई एक फ्रॉक है, हम कहेंगे हाउ मच इज दिस। कोई एक पेन है तो हम कहेंगे हाउ मच इज दिस। ठीक है। कोई भी एक चीज है और हमारे पास है तो हम कहेंगे हाउ मच इज दिस। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और हमारे पास हैं तो हम कहेंगे हाउ मच आर दीज। बात क्लियर है? हाउ मच आर दीज। कई बार अपनी टंग पे इन चीजों को लाया करो और सेंटेंस बनाया करो। इससे ही प्रैक्टिस होगी, जिससे कि आप ज्यादा फ्लुएंट हो पाएंगे। ठीक है। मुझे सुनने के साथ साथ आप भी मेरे साथ बोला करो। अगर मैंने कोई चीज 2 बार बोली है तो भाई आप 5 बार बोला करो, तभी आपकी जो मसल पावर है वो एक्टिवेट होंगी बोलने के लिए। चलिए, उसके बाद हमने दाम बताना सीखा था, फिर हमने हाउ मच और हाउ मेनी में डिफरेंस भी सीखा था, और हमने पोलाइट तरीके से मोल भाव करना भी सीखा था, जो कि एक स्किल है। और ये स्किल हर किसी के पास तो नहीं होती है, किसी किसी के ही पास होती है। कोई कोई इस स्किल में माहिर होता है। ठीक है, मोल भाव में। चलिए, फिर भी हमने एक कोशिश करी थी कि भाई आसानी से और एक पोलाइटनेस है ना, पोलाइटनेस हमारे शब्दों में आए, पोलाइटली कैसे मोल भाव करा जाए। दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। टॉपर्स विजडम ऐप पर आपका स्पोकन इंग्लिश बैच 24 जुलाई से चालू है, जो कि डेली शाम 4 बजे लाइव हो जाता है। अगर आप लोगों ने बैच ले रखा है तो आपको भली भांति पता है कि वहां पे हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि सारी की सारी चीजें क्लासेस में ही सीख जाते हैं, और क्लास के अलावा आपको कहीं भी बाहर जाके सीखने की जरूरत नहीं है। हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पता है जो हमारी कंडीशन है, मुझे पता है हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास वो इन्वायरमेंट भी नहीं होता है और ना ही कोई ऐसा हमारा पार्टनर होता है कि जिसके साथ हम इंग्लिश बोल पाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी क्लास को डिजाइन ही ऐसे करा है कि हम वहां पे इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हमें पार्टनर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव खोजने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो दोस्तों, इस बैच पर आपका ऑफर चल रहा है और ऑफर फीस इसकी 299 है। वैलिडिटी 1 साल है। भाई, इतना तो रिचार्ज प्राइस होता है 1 महीने का, और ये तो फिर भी 299 में आपको 1 साल के लिए है। और इसमें सीखने को कितना कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आपकी फीस वेस्ट नहीं जानी है। अगर आप मुझ पे थोड़ा भी भरोसा करते हो, मेरी क्लासेस देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन है, भरोसे के लायक है, तो मेरी बात मानिए। ये बैच आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सिखाएगा। यहाँ पे हम बोरिंग तरीके से नहीं, आउटडेटेड मेथड से नहीं, बहुत ही फनी तरीके से डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और लेवल हमारा बेसिक से है ना, लेवल हमारा यहाँ से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं ना, यानी कि हम फेज्ड अप्रोच पर काम करते हैं। फेज्ड अप्रोच यानी कि पहले एक सीढ़ी पर पैर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों? दोस्तों, तो जाइए टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पे, ये आपको मिल जाएगा। आज इसका लास्ट डे है ऑफर का, और ऑफर में इसकी प्राइस है 299। चलिए, इसके बाद मैं एक बहुत खास बात बताने वाली हूं। अपनी धड़कनों को थाम के रखो। जिस चीज का आपको इंतजार था वो ये कि आपके और हमारे बीच में एक नया मेहमान जुड़ने वाला है। जीएस की शेरनी आ रही है। दोस्तों, हमारे बीच जीएस की शेरनी आ रही है 2 अगस्त शाम 8 बजे। 2 अगस्त शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें प्रशांत सोलंकी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, इवेंट लग चुका है। 2 अगस्त शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें।
प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। और आपको भली भांति पता है कि कोई चीज अगर सर कर रहे हैं तो उस पर संदेह करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि सबूत आपके सामने है, जैसे कि मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सही कह रही हूं कि नहीं? चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा आज का जो टॉपिक था फैमिली एंड पीपल का था। फैमिली एंड पीपल में हमारा सबसे पहला पार्ट है फैमिली वर्ड्स। फैमिली वर्ड्स यानी कि एक बार सरसरी नजर डाल लेते हैं कि अपने घर में हम भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भाई देखो, ध्यान से सुनेंगे, एक बार जल्दी से देखेंगे। भाई मम्मा को यानी कि मदर को, मम्मी को हम कहते हैं मदर। क्या कहेंगे? मदर कहेंगे। मम्मी को क्या कहते हैं हम लोग? मदर कहेंगे। ऐसे ही पिताजी को हम कहेंगे फादर, और भाई बंधु को हम कहेंगे ब्रदर, बहन को हम कहेंगे सिस्टर। दोस्तों, बेटे को कहेंगे सन और बेटी को कहेंगे डॉटर। भाई बेटे को क्या कहेंगे? बेटे को सन कहेंगे। SUN वाली स्पेलिंग नहीं है इसकी, साउंड सेम है लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो SON वाली है। बेटे को क्या कहेंगे? सन कहेंगे। बेटी को डॉटर कहेंगे, ठीक है। और पति को हम हस्बैंड कहेंगे, पत्नी को हम वाइफ कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भैया अपने दादा को क्या कहेंगे? हम अपने दादाजी को हम कहेंगे ग्रैंडफादर। क्या कहेंगे? ग्रैंडफादर। पापा को फादर कहते हैं। अगर हमें पापा के पापा को बोलना है तो उनके लिए हम दादा कहेंगे, तो दादा के लिए फादर के आगे ग्रैंड लगा लो, आसान है, ग्रैंडफादर कहेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही दादी को, वैसे तो हम तो माजी कहते हैं, हम अपनी दादी को, यूपी वेस्ट से हूं मैं, बुलंदशहर से, हम अपनी दादी को माजी कहते हैं और ग्रैंडफादर को हम बाबा कहते हैं, ठीक है। तो बाबा मतलब ग्रैंडफादर और माजी यानी दादी मतलब कि ग्रैंडमदर। और अपने चाचा मामा को हम कहेंगे दोस्तों अंकल। चाची और मामी को कहेंगे आंट। क्या कहेंगे? आंट। आंटी आंटी कहते हैं ना, ये वही है आंट, ठीक है। दोस्त को फ्रेंड कहेंगे, जिगरी दोस्त को बेस्ट फ्रेंड कह देंगे। और पड़ोसी को नेबर कहेंगे। पड़ोसी को क्या कहेंगे दोस्तों? पड़ोसी को हम कहेंगे नेबर। क्या कहेंगे? नेबर कहेंगे पड़ोसी को। चलिए आगे देखिए, माँ बाप को दोनों को मिला के हम पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। मम्मी भी हैं और पापा भी हैं तो दोनों को मिला के हम पेरेंट्स कहेंगे। इसी तरह बच्चों को हम कहेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों को हम क्या कहेंगे? चिल्ड्रन कहेंगे। ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, और ये यहाँ पे प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है आपका? प्लूरल है। ऐसा मत करना कि चिल्ड्रन को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, नहीं, ये ऑलरेडी आपका प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बहुत बेसिक सी जानकारी। अब हम जानते हैं, हम माई और योर के बारे में जानेंगे। पार्ट सेकंड में हम माई और योर के बारे में जानेंगे। देखो माई का मतलब क्या होता है? माई मतलब मेरा, जैसे मेरी मम्मी माई मदर, मेरे पापा माई फादर, मेरा भाई माई ब्रदर, मेरी बहन माई सिस्टर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये तो हो गया माई। अब देखो योर पे आओ। योर का मतलब क्या होता है? योर मतलब तुम्हारा या फिर आपका, ठीक है। योर का मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारा या फिर आपका हो जाएगा। जैसे कि आपके भाई योर ब्रदर, आपके पापा योर फादर, आपकी मदर योर मदर, आपकी सिस्टर योर सिस्टर। तो एकदम डाउट क्लियर है, माई और योर में कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। माई और योर में हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि माई और योर थोड़ा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ सेंटेंस। सेंटेंस बनाते हैं। माई मतलब मेरा या मेरी। दिस इज माई मदर, ये मेरी मदर है। दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई टॉय, दिस इज माई पैट एंड हिज नेम इज सिम्मी, ठीक है। ऐसे बनाइए। योर का मतलब क्या है? तुम्हारा या फिर आपका। जैसे this is your brother, he is your brother, he is your she is your sister, he is your brother, it is your dog, it is my book, it is your book। आसान है, बिल्कुल आसान है। इससे ही हम सवाल बना सकते हैं, is this your brother? क्या ये तुम्हारा भाई है? is this your brother? is this your sister? is this your pet? ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो इनका यूज करके। चलिए अब हम देखते हैं हिज और हर। भाई हिज क्या होता है, हर क्या होता है? माई और योर समझ लिया, हमने सेंटेंस भी बना लिए। अब हम देखेंगे हिज और हर क्या होता है।
हिज यानी कि हिज रेफर करता है लड़के को, मेल को, हर रेफर करता है लड़की को, फीमेल को, ठीक है। हिज और हर का मतलब एक ही है, यानी उसका या फिर उसकी। लेकिन भाई उसका लड़का भी तो हो सकता है, तो उसके लिए हम हिज लगाएंगे। तो भाई उसकी लड़की भी तो हो सकती है, तो उसका या उनके के लिए हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। देखो हिज मतलब क्या है, हिज हर मतलब उसका या उसकी। तो अगर लड़का है तो लड़के के लिए हम हिज लाएंगे, यानी कि मेल के लिए हम हिज ले आएंगे, और दोस्तों फीमेल के लिए हम क्या ले आएंगे, हर ले आएंगे, ठीक है। तो लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हम हर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ही इज राजू, ये राजू है, ही इज राजू, हिज सिस्टर इज प्रिया। राजू कौन है, राजू एक लड़का है, ये राजू है, ठीक है, ही इज राजू, ये राजू है, और इसकी जो सिस्टर है, इसकी जो बहन है वो प्रिया है, ठीक है। इसकी बोलो उसकी बोलो एक ही मतलब है। हिज आता लड़के के लिए ये आपका कि हिज सिस्टर इज प्रिया, इसकी जो बहन है वो प्रिया है। अब देखो हर का एक एग्जाम्पल देख लो, हर का देखो, शी इज सीता, ये सीता है, हर ब्रदर इज रमन, ठीक है, राम। शी इज सीता, हर ब्रदर इज राम, जैसे मैंने आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास में ही हो, तो मैं कहूंगी, मैं थर्ड पर्सन को बताते हुए मैं कहूंगी कि शी इज मोहन, ठीक है, शी इज मोहन एंड हिज सिस्टर इज सीता, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि लड़का है तो लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, और लड़की है तो लड़की के लिए हम हर लगाएंगे। आसान बात है। और इनका मीनिंग क्या आता है हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में इसका उसका ये इसके मीनिंग होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं, और भाई गलती करने से हमें बचना है। देखो राजू एंड हर सिस्टर, राजू एंड हर सिस्टर, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि हर लड़की के लिए है और हिज लड़के के लिए है, तो ये कट नहीं जाएगा, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। राजू एंड हिज सिस्टर, ये क्या बनेगा, राजू एंड हिज सिस्टर, यानी कि राजू और राजू की बहन, राजू एंड हिज सिस्टर। आगे देखो, सीता एंड हिज ब्रदर, सीता और उसका भाई है हिज, सीता तो लड़की है, तो हिज कैसे आ गया, यहाँ हर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि रूल तो यही कहता है सीता एंड हर ब्रदर, यानी कि भाई पार्टी में सीता आई है और सीता का भाई भी आई है, भाई भी आया है, यानी सीता एंड हर ब्रदर। चलो अब हम देखते हैं कुछ परिवार से मिलवाते हैं। कोई बाहर से आया है तो हमें जो है इंट्रोड्यूस करना है अपने परिवार को, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज माई फादर, मीट माई फादर, दिस इज माई फादर, और उसके बाद आपको नाम बता देना है, ठीक है। दिस इज माई फादर, भाई फादर है तो मेल है, तो मेल के लिए हम हिज लाएंगे। ये मेरे फादर हैं, हिज नेम इज रमेश, ठीक है। दिस इज माई फादर, हिज नेम इज रमेश। ऐसी देखो, दिस इज माई मदर, ये मेरी माँ है, माँ है तो माँ के लिए, माँ क्या है, फीमेल है, तो माँ के लिए हम क्या लाएंगे, हर लाएंगे। दिस इज माई मदर, हर नेम इज सुनीता, ये मेरी माँ है एंड हर नेम इज सुनीता, ठीक है। आगे देखिए, दीज आर माई पेरेंट्स, ये मेरे माँ बाप हैं, दे आर वेरी काइंड, ये मेरे माँ बाप हैं और ये बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, दे आर वेरी काइंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या सेंटेंस बन पा रहे हैं, हम इनका यूज करके डेली लाइफ में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोल पा रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो राधिका अपने परिवार से मिलवा रही है किसी को, ठीक है, कोई उसके घर आया है, किसी ने विजिट किया है उसका घर और वो अपने परिवार से मिलवा रही है। वो कह रही है वी आर 5 पीपल इन माई फैमिली, यानी कि हम 5 लोग हैं अपने परिवार में, ठीक है। वी आर 5 पीपल इन माई फैमिली, ओके। दिस इज माई फादर, ये मेरे पापा हैं और इनका नाम मोहन है। दिस इज माई फादर, हिज नेम इज मोहन। दिस इज माई मदर, हर नेम इज गीता। दिस इज माई ब्रदर अमन, ये मेरा भाई अमन है। आप डायरेक्टली नाम भी जोड़ सकते हैं। दीज आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे माजी बाबा हैं, ये मेरे दादा दादी हैं। आई लव माई फैमिली, और मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। आई लव माई फैमिली, जैसे हम सभी को अपने परिवार से बहुत प्यार होता है, बिल्कुल उसी तरह राधिका को भी अपने परिवार से बहुत प्यार है। चलो अब देखो, ये हिस्सा मेरा था, अब आपकी चांस है, ठीक है। इतना हिस्सा मेरा था, अब आपकी चांस है, आपको बताना है
फटाफट बताइए। प्रैक्टिस नंबर 1 है, इसमें आपको माई, योर, हिज और हर फिल करनी है। भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, दिस इज, भाई मम्मी की बात है, दिस इज फिल अप मदर, तो दिस इज क्या होगा, मेरी अपनी है ना, भाई मम्मी तो अपनी होती है, दिस इज माई मदर। ही इज राजू, हिज सिस्टर इज प्रिया, भाई राजू है, मेल है, तो मेल के लिए तो हम हिज लाते हैं। हिज सिस्टर इज प्रिया। शी इज सीता, ये सीता है। हर ब्रदर इज राम, ये सीता है और उसका भाई राम है। इज दिस, क्या ये तुम्हारे पापा है, ऐसे तो कहेंगे तो योर लगाएंगे। इज दिस योर फादर, क्या ये तुम्हारे पापा है। दिस इज अपना, तो दिस इज माई फैमिली, भाई परिवार तो अपना ही होता है ना, दिस इज माई फैमिली। ही इज अमन, हिज नेम इज, ही इज अमन, हिज नेम इज अमन। ऐसे कर लो, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है और इसका नाम क्या है, अमन है। ही इज माई ब्रदर, हिज नेम इज अमन। और इसकी जगह अगर ये होता कि ही इज माई सिस्टर, तब हम हिज लगाते या हर लगाते, तब हम हर लगाते। शी इज माई सिस्टर, ठीक है, देखो शी इज माई सिस्टर, हर नेम इज अमन, ठीक है, मैंने गलती कर दी थी, ही बोल दिया था। हम कैसे बोलेंगे, शी इज माई सिस्टर, हर नेम इज, जो भी उसका नाम है बोल दो। कैसे बोलेंगे हम, भाई फीमेल के लिए क्या लगाएंगे, फीमेल के लिए हम लगाएंगे हर, और मेल के लिए हम लगाएंगे दोस्तों हिज। बात क्लियर है, बात बिल्कुल क्लियर है। माई मतलब मेरा अपना, योर मतलब आपका। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रैक्टिस नंबर 2 है, इसमें देख लेते हैं कि क्या चीजें बातचीत में भी बन पा रही हैं जो हमने सीखी हैं। इससे क्या होता है ना, इनको रखने का पर्पस क्या है, इनको रखने का पर्पस ये है कि हमें पता चले कि जिस रास्ते पर हम हैं वो सही है। ऐसे ही तो नहीं हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए ये प्रैक्टिस रखी गई है दोस्तों। चलिए ध्यान देंगे। राधिका अपने नए पड़ोसी अमन से बात करती है, ठीक है, वो अमन कहता है हेलो इज दिस योर फैमिली फोटो, तो अमन कहता है कि क्या ये तुम्हारा फैमिली फोटो है, क्या ये तुम्हारे परिवार का फोटो है। राधिका कहती है यस दिस इज माई फादर एंड माई मदर। अब वो इशारे करके बता रही है, फोटो है उसके पास, इशारे करके बता रही है हाँ ये मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी है। चलो अमन कह रहा है एंड हु इज दिस बॉय, और ये जो लड़का खड़ा है ये कौन है, एंड हु इज दिस बॉय। तब राधिका कहेगी ही इज माई ब्रदर, हिज नेम इज राहुल, ये मेरा भाई है और इसका नाम राहुल है। देखो भाई है तो भाई के लिए हिज आया, इसका नाम राहुल है। अमन कह रहा है शी लुक्स स्वीट, इज शी योर सिस्टर। ओहो, फोटो में एक लड़की दिख गई, कह रहा है ये तो बहुत स्वीट दिख रही है, क्या ये तुम्हारी बहन है, ठीक है। क्या कह रहा है अमन, शी लुक्स स्वीट, इज शी योर सिस्टर। तब राधिका कहेगी हाँ हर नेम इज पूजा, भाई सिस्टर की बात है तो हर आ जाएगा कि हाँ हर नेम इज पूजा। वी आर 3 चिल्ड्रन, हम 3 भाई बहन हैं। हम कितने भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं। चलो आगे देखो। अब आगे रैपिड फायर वाला गेम है, आपको चीजें फिल करनी है। राजू, ठीक है, हिज और हर ही फिल करना है आपको, मैं पहले बता दूं। तो राजू है, राजू भाई लड़का है तो हिज आएगा, राजू का बैग, हिज बैग। सीता लड़की है तो हर आएगा, हर पेन। मोहन लड़का है तो हिज आएगा, हिज कार। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। गीता लड़की है तो हर होगा, हर बुक। अमन लड़का है तो हिज होगा, हिज फोन। पूजा लड़की है तो हर आएगा, हर बाइक। पूजा भी बाइक चलाती है, वाह वाह वाह, हैवी ड्राइवर है। अब है हमारा कॉन्फिडेंस मूवमेंट। कॉन्फिडेंस मूवमेंट यानी कि पूरी क्लास का निचोड़ जो भी हमने पढ़ा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और एक बार बताइए वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ आप अपनी फ्लुएंसी की जर्नी में कुछ सीख पाए हैं कि नहीं, ये बताइए, है ना। बहुत सारा नहीं सीखना है हमें एक साथ, हमें जो सीखना है ऐसा पक्का सीखना है, एकदम कंक्रीट सीखना है कि भाई उसको हम यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ तो बहुत सारी चीजें ली, लेकिन जब बोलने की बारी आए तो बस घूम गया सर, जुबान पे आई नहीं रही चीजें। ऐसा नहीं करना है, हमें फ्लुएंसी लानी है, हमें कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस कब होगा, जब हम एक छोटी सी चीज को भी कई कई बार बोलेंगे ना, कॉन्फिडेंस तब आता है। हिज हर, चलो देखो एक डिफरेंस समझो, मोटा मोटा सा डिफरेंस समझो। हमने कहीं देख लिया कि हिज लड़के के लिए है, हर लड़की के लिए है, ठीक है, ठीक है, हिज लड़का है, हर लड़की है। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हमारे साथ ऐसा होता है ना,
पहले जब बचपन में थे तब तो बिल्कुल हुआ होगा कि लड़का है तो हिज लगाऊं, लड़की है तो हर लगाऊं, चलो एक बार देख लेता हूँ, होता है ना। तो बस, और चीज कितनी छोटी सी है, हिज लड़का हर लड़की, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिज लगाऊं या हर लगाऊं। तो बस हमने दो चीज भी अगर सीखी है ना, तो हमें ऐसी पक्की कर लेनी है सीमेंट की तरह कि जब भी हम बोले तो हमें ज्यादा यहाँ पे एफर्ट मारने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा जतन जताने की जरूरत ना पड़े, हमें इतनी चीजों को पक्के तरीके से सीखना है। चलो, अब ये कॉन्फिडेंस मोमेंट दोस्तों आपके लिए है, आपको बताना है कि दिस इज माई, फिल अप है, फिल करना है भाई, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं दिस इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर, ठीक है। इसका नाम, इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रिया है, इसका नाम प्रिया है। तो इसके नाम के लिए मैं क्या लगाऊं, हिज लगाऊं या हर लगाऊं? भाई फीमेल है, बहन है, फीमेल है, तो उसके लिए हर आता है, ठीक है, उसके लिए हमारा हर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, वी आर, वी आर 4 people इन माई फैमिली, हम कितने मेंबर हैं, वी आर 5 मेंबर, या फिर वी आर 4 people इन माई फैमिली, जितने आप हो आप उतना लिख दीजिए। चलिए, अब इसी के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए शाबाशी कि आपने बहुत बढ़िया करा, जो भी सीखा आपने बहुत अच्छा सीखा, और आप अब बोलते वक्त ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे अपने दिमाग में, अपनी वीन्स आर्टरीज पर इतना स्ट्रेस नहीं डालेंगे बोलते वक्त, ठीक है। चलिए अब अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, इतनी ही शानदार क्लास के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।